واحدت حسینی و دائمی و خستگی ناپذیر روح بلند و ملکوتی کوه نستوه ولایت پدر مهربان امت رهبر و امام مسلمین حضرت آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه ای در راه سربلندی दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, ईरानी मीडिया के रिपोर्टर अपने सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमैनी के शहादत की न्यूज़ टेलीकास्ट कर रहे हैं। अब आप दूसरे वीडियो में देखोगे कि कुछ लोग, ईरान के ही लोग, अपने सुप्रीम लीडर के जाने से खुशियां मना रहे हैं। Police in Los Angeles have shut down some of the streets to traffic in West Los Angeles because so many Iranian Americans have taken to the streets to celebrate, to dance and sing and celebrate what they think is possibly a sign of hope for the future of Iran for the first time in decades. They're celebrating the death of the Ayatollah, and they're out here not protesting the war in Iran, but actually thanking President Trump, thanking Israeli Prime Minister Netanyahu. There's actually a plane circling above with a banner saying, "Thank you, Trump, love from the Iranian people." And it's a festive day out here today. There's thousands of people out here with American flags, flags from Iran from before the Islamic Revolution days, and thank you signs of festive spirit. A lot of people here are looking. और कुछ लोग उनके जाने से मातम मना रहे हैं। आपने देखा, कुछ लोग मातम मना रहे थे, कुछ लोग खुशी मना रहे थे। देखो, तो खुशी वो लोग मना रहे थे जो अयतुल्ला खमैनी को एज ए डिक्टेटर देख रहे थे, है ना। ये ग्रुप के लोग जो एज ए डिक्टेटर देख रहे थे, वो लोग खुशी मना रहे थे। क्यों? क्योंकि कुछ साल पहले ईरान में जो है ना प्रोटेस्ट हुआ था, उसके इकोनॉमी से वहां पे जो है अप्रोक्स 30,000 लोग जो प्रोटेस्टर थे वो लोग मारे गए थे, है ना। तो ये तो दर्द था ही लोगों में, इसीलिए इनके मारे जाने पे लोग खुशी मना रहे थे, क्योंकि ये लोग इनको एज ए डिक्टेटर देखते थे। बहुत सारे लोग ये मानते थे कि जो ईरान में जितने भी इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, है ना, और फ्रीडम का जो भी मिसमैनेजमेंट हुआ है, वो इनके पीछे रीजन ये थे। इसीलिए ये थॉट के लोग खुशी मना रहे थे इनके मारे जाने से। अच्छा, जो लोग रो रहे थे, जो लोग दुखी मना रहे थे, वो लोग कौन थे? वो लोग कैसे देखते थे खमैनी को? तो आप यहाँ से समझो। ये लोग ऐसे थे, ये लोग मानते थे कि जो खमैनी है वो इस्लाम का डिफेंडर है ना, डिफेंड कर रहे हैं, है ना। ये एंटी एम्पेरियलिस्ट लीडर है। एंटी एम्पेरियलिस्ट क्या होता है? देखो, जैसे आप देखोगे कि कुछ पावरफुल कंट्रीज होती है, वो अपने इन्फ्लुएंस में छोटे छोटे देश को ले लेती है। जैसे मैं आपको आगे विजुअल दिखाऊंगा कि ईरान ने क्यों कतर पे, यूएई पे, दुबई पे, इन सब देशों पे क्यों मिसाइल दागे, क्यों अटैक करा। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये सब जो देश है वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आ गए हैं और ईरान के अगेंस्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है ना। वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो ये जो इम्पेरियलिज्म होती है ना, जो एक बड़े देश अपने इन्फ्लुएंस में छोटे छोटे देश को ले लेते हैं, तो ईरान इसके अगेंस्ट था। इसलिए ईरान के खिलाफ हमेशा से ही अमेरिका था। और भी जो खमैनी के बहुत सारे पॉलिसी थे, जैसे खमैनी जो है वो न्यूक्लियर पॉलिसी में इन्वॉल्व था, न्यूक्लियर स्टेट बनाना चाह रहा था ईरान को, और अमेरिका इसलिए इसके अगेंस्ट था। तो आपको यहाँ से पता लग रहा होगा कि जो अमेरिका है उसके अगेंस्ट था कौन? खमैनी। इनके सपोर्टर ये मानते थे, इसलिए वो लोग दुखी हो रहे थे। आगे मैं, जैसा कि आपने कुछ विजुअल्स देखे होंगे कि कतर पे, बहरीन पे, इन सब देशों पे उड़ा देते हैं
मिसाइल अटैक हो रहे थे। आइए इन वीडियो को एक्सप्लेन करता हूँ मैं कि एक्चुअली हो क्या रहा था। ये समझने के लिए आपको ईरान का ज्योग्राफी समझना होगा। आप ये ग्रीन कलर का देख रहे होगे, ये देश जो है वो ईरान है। इसके नेबर में डायरेक्ट नेबर तो नहीं है, लेकिन इसके सराउंडिंग्स में आप देखोगे, ये रहा बहरीन, ये रहा कतर, ये रहा दुबई, ये रहा कुवैत। तो ये सब जो है इसके सराउंडिंग्स में देश है, और ये सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो यूएसए है, जो हमारा यूएसए है, उसके इन्फ्लुएंस में है। अगर आपको मैं डाटा बताऊं तो यहाँ से देख सकते हो कि जो इजराइल है वो तो ईरान के अगेंस्ट डायरेक्ट एलाई है यूएसए का। तो इजराइल तो छोड़ दो, इजराइल का एक और भी रीजन है कि इजराइल में जो इस वाले एरिया में जो हमास है, इस वाले एरिया में जो हमास है, जिसके साथ हमेशा इजराइल का टेंशन बना रहता है। इजराइल का ऐसा मानना है कि ये टेरर ग्रुप जो हमास है, उसको डायरेक्ट फंड कहाँ से आ रहा है, उसको डायरेक्ट फंड आ रहा है कहाँ से, ईरान से। तो इसीलिए ईरान के अगेंस्ट में हमेशा इजराइल लड़ते रहता है। दूसरा देश की बात करें तो जो हमारा बहरीन है, बहरीन में जो है यूएस का एक जो नेवी फिफ्थ फ्लीट है, वो वहां पे रह रहा है। कहाँ पे, बहरीन में। इसीलिए ईरान जो है बहरीन पे अटैक कर रहा है। अब देखो, प्रॉब्लम ये है कि जो ईरान है वो डायरेक्ट यूएसए पे अटैक नहीं कर सकता, ये इसके कैपेबिलिटी में नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, जो हमारा इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं ना, आईसीबीएम, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इसकी जो रेंज है वो अप्रोक्स कितनी होनी चाहिए, 10,000, है ना। 10,000 जो है वो इतनी रेंज की रहेगी, तो वो क्या कर पाएगा, ईरान से डायरेक्ट यूएसए पे अटैक कर सकता है। लेकिन अभी ईरान के पास है क्या, अभी ईरान के पास मीडियम रेंज का है ना। जैसे अभी जो करंट में ईरान के पास जो टेस्टेड मिसाइल है, वो लगभग लगभग 2000 किलोमीटर तक, कितना, 2000 किलोमीटर तक लड़ाई लड़ सकता है, और अमेरिका जो है वो 2000 से बहुत बाहर आता है। इसलिए ईरान डायरेक्ट अमेरिका पे अटैक तो नहीं कर सकता। बट जो भी इसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, यूएसए के जो भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जैसे कि दुबई हो गया, सऊदी अरब हो गया, कुवैत हो गया, कतर हो गया, इन सब पे ईरान अटैक करके अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। जैसे कि बहरीन पे आपने अटैक देखा होगा। बहरीन में क्या है, यूएस के नेवल फ्लीट रह रहे हैं बहरीन में, है ना। कुवैत की अगर बात करेंगे, तो कुवैत जो है वो यूएस के एफर्ट को हमेशा कोऑपरेट करते रहता है। तो इसीलिए ईरान जो है कुवैत पे अटैक कर रहा है। अभी ये देखो, ओ भाई साहब मर गया था भाई, ओ भाई। इसके बाद अगर बात करोगे दुबई, तो जब आपने देखा होगा कि दुबई के एयरबेस पे भी, एयरपोर्ट पे ईरान ने अटैक करा था। क्यों? क्योंकि दुबई भी जो है वो क्या है, यूएसए के स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो आप यहाँ से समझ रहे होगे कि जो आपके मन में फिर ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सारे देश जो हैं, मिडल ईस्ट के जो ये सारे देश हैं, वो जो है ईरान के अगेंस्ट में क्यों है। देखो समझो, क्या होता है ना, जो इस्लाम है, इसमें दो हॉर्स होते हैं, एक है सिया और दूसरा क्या है, सुन्नी। तो जो ईरान है वो सिया को फॉलो करता है, और मिडिल ईस्ट के जो ये सब में जो जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है, वहां पे ज्यादातर कौन से ग्रुप ऑफ थॉट्स है, सुन्नी। तो इन दोनों का एक तो क्या है कि जो आइडियोलॉजी है वो अलग अलग है ईरान से, इन देशों का। दूसरा, कि जो ये एरिया है, यहाँ पे ना डोमिनेंस की लड़ाई हो रही है कि किसका डोमिनेंस ज्यादा होगा। ईरान अगर एरिया वाइज देखोगे तो काफी बड़ा है, इसके जो ज्योग्राफी है वो भी काफी अच्छा है, जो इसको हेल्प करता है बाहर के अटैक से बचने में, है ना। तो यहाँ पे एक तरीके का बोलते हैं ना कि रिजिलियंस चल रहा है, ज्योग्राफिकल रिजिलियंस चल रहा है, कि इस एरिया में जो भी देश है वो एक दूसरे से आगे निकलना चाह रहा है। तो इसलिए ईरान के अगेंस्ट में एक तो क्या है, देख लिया आपने, इस्लाम की जो आइडियोलॉजी है वो दोनों लोगों का अलग अलग है, ईरान का अलग है, इन लोगों का अलग है। और दूसरा आपने देखा कि जो ये लोकेशन है, इसमें आगे बढ़ने की एक कंपटीशन चल रही है। इसीलिए ये सब जो देश है, जो कुवैत, कतर, बहरीन, इजराइल, वो ईरान के अगेंस्ट यूएसए को हेल्प कर रहा है। और ईरान जो है वो डायरेक्ट यूएसए पे अटैक कर नहीं सकता, क्योंकि उनके पास जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिनकी रेंज जो है वो 10,000 किलोमीटर होती है, वो अवेलेबल नहीं है। इनके पास मीडियम रेंज है 2000 किलोमीटर, और ये सब जो है, ये जितने भी देश है, वो सब इस रेंज में आ सकता है। इसीलिए ये क्या कर रहा है, इन सब देशों पे अटैक कर रहा है कि इनडायरेक्टली यूएसए पे प्रेशर बने। आपने समझ लिया होगा। अब जो है आपको मैं बारी बारी दिखाता हूँ कि जो ईरान है
वो कैसे किन किन देशों पे अटैक कर रहा है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी।